वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा बहुत ही सरल और सात्विक होती है। इसे कोई भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ कर सकता है। पूजन सामग्री। व्रत शुरू करने से पहले ये चीजें एकत्रित कर लें। मां लक्ष्मी की फोटो, धन लक्ष्मी स्वरूप या वैभव लक्ष्मी की तस्वीर। श्री यंत्र, यदि उपलब्ध हो तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। सोने चांदी का आभूषण, यदि घर में न हो तो आप सिक्का या नकद रुपया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल कपड़ा, चौकी पर बिछाने के लिए। फूल, खासकर लाल गुलाब या कमल का फूल। नैवेद्य प्रसाद, दूध की खीर, यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, या सफेद मिठाई। अन्य, अगरबत्ती, शुद्ध घी का दीपक, कुमकुम रोली, अक्षत, साफ चावल और एक तांबे का कलश। पूजन विधि। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। संकल्प और शुद्धि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े, संभव हो तो सफेद या लाल पहने। पूरे दिन मन ही मन जय मां लक्ष्मी का जाप करें। स्थापना। शाम के समय प्रदोष काल में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर मां लक्ष्मी की तस्वीर और श्री यंत्र स्थापित करें। भरा कलश रखें। कलश के ऊपर एक छोटी कटोरी रखें जिसमें अपना सोने का आभूषण या सिक्का रखें। अभिषेक और तिलक। आभूषण और मां की तस्वीर पर कुमकुम का तिलक लगाएं। अक्षत और लाल फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें और अंत में मां लक्ष्मी की आरती करें। मां को खीर का भोग लगाएं। व्रत के विशेष नियम। भोजन। इस व्रत में शाम को पूजा के बाद एक बार भोजन किया जाता है। भोजन सात्विक होना चाहिए। शुद्धता। यदि किसी कारणवश आप घर से बाहर हैं या सूतक आदि की स्थिति है तो उस शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत करें। ये व्रत 11, 21 या 31 शुक्रवारों की मन्नत के अनुसार किया जाता है। उद्यापन। अंतिम शुक्रवार। जब आपके मन्नत के शुक्रवार पूरे हो जाएं, तब उद्यापन करना चाहिए। 7 या 11 सुहागन स्त्रियों या कन्याओं को भोजन खीर कराएं। उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक और फल भेंट करें। मां लक्ष्मी को प्रणाम कर अपनी मनोकामना दो। लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। धीरे धीरे लोगों के मन से भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया और परोपकार जैसे संस्कार कम होने लगे और शहर में बुराइयां बढ़ने लगी थीं। लेकिन इन सब के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही भले लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत ही धार्मिक और संतोषी स्वभाव की महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। वे दोनों कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अपना समय सुखपूर्वक बिता रहे थे। पूरे शहर के लोग उनकी सुखी गृहस्थी की मिसाल देते थे। पर कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देखते ही देखते वक्त बदल गया। शीला का पति बुरी संगति में पड़ गया। उसके मन में रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब जागने लगे। लालच में आकर वो कुमार्ग पर चलने लगा और देखते ही देखते अपनी सारी जमा पूंजी और धन संपत्ति गंवा दी। शीला अपने पति के इस व्यवहार और घर की हालत देखकर बहुत दुखी हुई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह भगवान पर अटूट भरोसा कर सब कुछ सहने लगी और अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को शीला के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और आंखों से मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति और रोम रोम में आनंद छा गया। शीला आदर के साथ मांझी को घर के भीतर ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ खास नहीं था तो उसने सकुचाते हुए एक फटी हुई चद्दर बिछा दी। मांझी ने प्यार से पूछा, तारांकन क्यों शीला? मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूं। शीला फिर भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। मांझी आगे बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के इन प्रेम भरे शब्दों ने शीला का हृदय पिघला दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने उसे ढाढ़स बंधाया, तारांकन बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो और मुझे अपनी परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से संबल पाकर शीला ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने गंभीर स्वर में कहा, तारांकन, कर्म की गति न्यारी होती है बेटी। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। पर तू चिंता मत कर, अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो मां लक्ष्मी की भक्त है और मां तो प्रेम की अवतार है। तू धैर्य रखकर मां लक्ष्मी जी का व्रत कर, सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे वरद लक्ष्मी यानी वैभव लक्ष्मी व्रत की सरल विधि समझाई। शीला ने संकल्प लिया और जैसे ही आंखें खोली, सामने कोई न था।
वो विस्मित रह गई और तुरंत समझ गई कि वो मांझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और अंत में प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में चमत्कारिक बदलाव आया। उसने न शीला को मारा न सताया। शीला की श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने 21 शुक्रवार तक यह व्रत किया। अंतिम शुक्रवार को विधि विधान से उद्यापन किया और 7 स्त्रियों को व्रत की पुस्तकें भेंट की। उसने हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना की, तारांकन, हे मां, मेरी विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण करो, निसंतान को संतान दो और सौभाग्यवती का सुहाग अखंड रखना। व्रत के प्रभाव से शीला का पति एक नेक इंसान बन गया। उसने कड़ी मेहनत कर अपना व्यवसाय जमाया और शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन और